छोटे से बच्चे को ले लेते हैं, सोचो छोटा सा बच्चा क्यों लिया, किसी बड़े का हाथ पकड़ते हैं, एक छोटा बच्चा निश्चित रूप से सारी बात बता देगा। बड़ा तो राजनीति का कुछ न कुछ खेल खेलेगा और कुछ ऐसी बातें न भी बताए जो भीतर की बात है, रहस्य की बात है। अब ये छोटा है, इसलिए अभी कुछ मालूम नहीं, पूरा का पूरा भेद बताने लगा। यहाँ इनका महल है, यहाँ राजा जनक रहते हैं, यह जनक की फुलवाड़ी है, यहाँ सीता रहते हैं, यहाँ ऐसे अब पहुँच गए, सारा नक्शा चला है। अब अभी फूल तोड़ना तो गोबर के लिए फूल सबसे अच्छी फुलवाड़ी पूजन करेंगे लोग, सबसे अच्छी फुलवाड़ी ना जनक की फुलवाड़ी। गुरुवर से कहा, गुरु जी हम लोग फूल तोड़ने जा रहे हैं, जनक की फुलवाड़ी बड़ी रही जाओ चलिए। आदमी को बोले वहाँ पहुँचे, स्थिति बड़ी फिर फंसते। अभी तक तो सारी चालाकी भी तक चल रही, सारी चालाकी चल रही, तो गुरु जी को चालाकी चल रही, मगर मिथिलावासी को चालाकी नहीं चल रही। जैसे ही प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या तो हो गया तो बोला गुरु जी पूजन आगे करेंगे, उसमें कुछ फूल चाहिए और उसका मिलेगा। लेकिन किशोर सुनो मेरा, यहाँ एक विशेष कहानी है। जो कोई इस फुलवाड़ी में प्रवेश करता है उसे जय किशोरी बिना जय किशोर जी कहे आदमी तक नहीं प्रवेश। लेकिन भैया ने कहा, देखो तुम शायद भूल कर रही हो, अरे मालिनी तुम भूल कर रही हो, ना समझी ना बोलो। मालिनी ने कहा, मैं तो बस इतना जानती हूँ, मेरी समझ में इतनी सी बात है कि फुलवाड़ी में तुम्हें जाना है, तुझे लखन भैया ने कहा, हम रघुकुल की भी संतान हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के भी बच्चे हैं, सिर्फ शिष्य नहीं है इस तंत्र के, हम किसी दूसरे की जय कैसे कर दें। माली ने कहा, मैं तो न कहने देती कि तुम इससे फुलवाड़ी में जाओ, दूसरे फुलवाड़ी में तो यहाँ सड़क के किनारे में जहाँ बगीचे में रुके तो उधर भी जाओ, तुम्हें जनक की फुलवाड़ी का भी कोई विशेष जगह जाने के लिए विशेष नियमों का पालन करना है। लखन ने कहा, हम जय किशोरी जी नहीं बोल सकते। तो माली ने कहा, चुप हो जा, तुमने जय किशोरी जी बोल दिया, तू भैया को छोड़, तू फूल तोड़ कर ले, देख तुम्हें जय किशोरी जी। लेकिन यार मैंने जय किशोरी जी नहीं बोला, मैं तो यह बोल रहा हूँ, तुम्हें किशोरी की जयकार कैसे लगा दो। बात बड़ी मुझे मालनी कह रही है, जब तक जय किशोरी जी ना बोलोगे तब तक नहीं कह सकते। सरकार से रहा नहीं गया, सरकार ने कहा, देखो हम दोनों भाई में से कोई भी कार्य करता है, जिम्मेदारी दोनों ले लेते। जब इसने जय किशोरी जी बोल दिया तो प्रवेश मुझे भी दो। क्या बोला सरकार ने, जब मेरे छोटे ने जय किशोरी जी बोल दिया तो प्रवेश मुझे भी दो। तो मानवी ने कहा, श्याम चालाकी से तुमने जय किशोरी जी बोल के दिया और दिखा रहे हो जैसे छोटे ने, चलो प्रवेश प्रवेश करते लगे मेन दल फूल, मुझे दल फूल भाव आया कि प्रभु जैसे ही उस फूल की ओर करते हैं, स्पर्श की ओर, वह फूल कलित खिल जाए। जो कलित खिल जा रही है तो कलित खिली हुई है, प्रभु उसी फूल को अब खिले चल रहे।
कलियों को नहीं, जिस फूल में तुम भी खुश हो, तुम भी कुसुम हो, तुम्हें भी पराग है सुगंधी का पूरे खिल जाओ समर्पण के लिए, तो परमात्मा है तो तुम्हें अपनी झोली में भर के जाए। थोड़ा खिले, थोड़ा अनखिले, तो फिर कहाँ खिले, पूरे खिले परमात्मा पूरे खिले हुए फूलों में ले लो, अपनी झोली भरेगा। कभी किशोरी जी की पूरी की पूरी झोली आती है सखियों में, अष्ट सखियों को लेकर किशोरी जी आती है और फुलवाड़ी में प्रवेश करते हैं। फुलवाड़ी में प्रवेश करते हुए पूरी गौरी पूजन के पश्चात जब घर के लौटने का मार्ग होता है तभी एक सखी दौड़ी दौड़ी आती है और इस रास्ते इसको नहीं है, वह कह रही है सब सखियों से कि मैंने आज इस फुलवाड़ी में कुछ अचरा दिया। सब सखियों मुझे क्या करा, तुमने क्या ऐसा देख लिया क्या कोई शत्रु प्रवेश तो नहीं, मैंने आज इस फुलवाड़ी में किशोर से तो मुझे प्रवेश कर दिया। बहुत क्या देखिए सावरा सियारी सावरा सलोना आया किसी और के साथ भी है, जब मुझे